दोस्तों नमस्कार। मगध यूनिवर्सिटी से आप पीजी करना चाहते हैं। सेशन 2023-25 के लिए एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है 2024 में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना, उसे जिस तरीके से मैं प्रोसेस बताऊँ उसी तरीके से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे जैसे ही आप आते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करूँ पेमेंट को लेकर के, तो जनरल से BC1 BC2 से होंगे तो 600 रुपये आपको लगेगा। SC ST से स्टूडेंट हैं तो आपको 450 रुपये लगेगा। फॉर्म भरने का जो डेट है 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं 30/6/2024 यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई वाला बटन दिया गया। अप्लाई बटन के सामने रजिस्ट्रेशन दिया गया। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं वैसे ही इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं बताऊँगा उसी तरीके से आपको भी फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप अपना नेम को भर लीजिएगा, यहाँ पे अपना फादर्स नेम भर लीजिएगा, यहाँ पे अपना मदर्स नेम भर लीजिएगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को भर लीजिएगा। किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 2024 है, 2024 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से 2024 पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। एरो बटन दिया गया, एरो बटन पे क्लिक करिएगा तो ईस्वी इधर से इधर खसक जाएगा, देख सकते हैं। आगे आप अपना ईस्वी को सिलेक्ट कर सकते हो, 1999, 2000, 2001 या दो जिसमें भी होगा तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पर्पज़ के रूप में बता रहा हूँ चीज़ें को, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डिटेल्स को फिल करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जेंडर। जेंडर में यदि आप फीमेल डालते हैं तो वैसे स्थिति में नीचे में यहाँ पे सब कैटेगरी में गर्ल्स को डालना होगा। यदि आप यहाँ पे बॉयज़ डालते हैं यानी कि मेल डालते हैं तो वैसे स्थिति में यहाँ पे नीचे में नॉट अप्लीकेबल को आपको डालना होगा। इन बातों को भी ध्यान रखना है। रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी में BC1 BC2 जनरल जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। यदि आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं तो यस कीजिएगा, यदि आप नहीं है तो नो करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप किस राज्य के निवासी हैं। बिहार के हैं तो बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर अदर राज्य के निवासी हैं तो अदर को सिलेक्ट कीजिएगा। असम हो जाता है, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी कुछ होगा वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत कम ही लोग यहाँ पे अलग स्टेट से रहते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं बिहार का हूँ तो बिहार ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर बोला जा रहा है। डोमिसाइल में किस तरीके से, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो BRCC/2023-22-24 जो भी नंबर रहेंगे वो डाल दीजिएगा। आधार नंबर संख्या यहाँ पे नीचे में बगल में देख सकते हैं आधार संख्या यहाँ पे डालने के लिए कहा जा रहा है। तो अपना आधार संख्या जो भी कुछ रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग डाल देना है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम्पल पर्पज़ के रूप में बता रहा हूँ, आप लोग अपना अपना ही डिटेल्स को फिल करिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको क्या कुछ भरना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका जो भी घर का पता है वो चीज़ भरिएगा। यहाँ पे आप लोग बिहार सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना भरिएगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं फॉर्म को फिल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जो भी फिल कर रहा हूँ वो सही तरीके से है और आपके लिए काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस में क्या लिखना है, विलेज लिखना है, ठीक है, विलेज। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। यदि दोनों एड्रेस यदि सेम रहेगा तो आपको यहाँ पे कॉपी बटन के क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे। और ये जो एड्रेस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, यानी कि वर्तमान एड्रेस है, ठीक है, तत्काल का एड्रेस है। कुछ लोग होते हैं कि घर कहीं और होता है, कहीं और जा कर के रहते हैं, तो वैसी स्थिति में ये इस ऑप्शन को यहाँ पे भरना है। यदि आप दोनों ऑप्शन सेम है तो आपको क्या करना, कॉपी बटन पे क्लिक करिएगा तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर भर लीजिएगा और यहाँ पे भी मोबाइल नंबर भर लीजिएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी भर लीजिएगा और यहाँ पे भी ईमेल आईडी भर लीजिएगा। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर, जो भी ईमेल आईडी आप भरते हैं वो कौन सा होना चाहिए, जो आपको कॉलिंग हो सके, जिससे बातचीत होता है, जिसमें मैसेज आ सके। ऐसा नहीं कि जिसमें रिचार्ज नहीं है वो नंबर डाल दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आईडी और पासवर्ड उसी नंबर पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा से, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा नीचे के स्टेप में, ठीक है,
5 से 7 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। A to Z जानकारी मैं आपके साथ में रखूँगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉलेज के नेम भरना, आप अपना कॉलेज के नेम भर दीजिएगा, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन को पास किया उस कॉलेज का नेम भर लेना। किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है पार्ट थर्ड को, उस यूनिवर्सिटी का नाम भर लीजिएगा। बहुत सारे लोग मगध यूनिवर्सिटी से पास किए तो मगध, या फिर बिहार के अन्य विश्वविद्यालय से पास किए होंगे तो उसका नेम भर देना, जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, BK यानी वीर कुमार यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पार्ट थर्ड को कंप्लीट किया, पास किया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पार्ट थर्ड का डाल देना है। यहाँ पे पार्ट थर्ड वाला रोल नंबर भर देना, और यहाँ से डिग्री को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कौन से डिग्री से आपने पास किया, BA से BA, BSc, BCom या जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पे ऑनर्स के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑनर्स में आपको क्या चीज़ भरना रहेगा। यहाँ पे जो भी आपने BSc में क्या चीज़ लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी कुछ लिए होंगे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम्पल पर्पज़ के रूप में मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपना डिटेल्स को फिल कीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरो बटन दिया गया है और यहाँ पे गोला यहाँ पे खाली है। देखिए आप लोगों को परसेंटेज वाइज होगा तो आपको इस पर फर्स्ट वाला ऑप्शन पे इस पर ही क्लिक करना है। यदि आपका CGPA के अकॉर्डिंग होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरा यहाँ जो सिलेक्ट है वो सही है, ठीक है, मैं इसे रहने देता हूँ। अधिकतम कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ तो पार्ट थर्ड में देख लीजिएगा, तो लगभग यदि मगध से पास होंगे तो 1500 का हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 1500 में कितना नंबर आया है तो 1050 आया, तो 1050 डाल दीजिएगा, या फिर 800 900 जो भी आया होगा वो अपने अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट डालिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज दर्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, देख सकते हैं मार्कशीट को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपना मार्कशीट को यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ हाइड है, और यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद सिलेक्ट कोर्स में, तो यहाँ पे MSc तो है ही, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन हुआ था। तो यहाँ से आप लोग कॉलेज को सिलेक्शन करना है। कॉलेज सिलेक्शन में सही तरीके से ध्यान देते हुए सिलेक्शन करना, तो आप लोग को यानी कि पहला कौन सा चीज़ लेना है, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना, वो उसके अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। तो पहले मैं डिपार्टमेंट में लेना चाहता हूँ, कुछ लोग कॉलेज में लेना चाहेंगे, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मैं दूसरे अवसर पे हम गया कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं SS कॉलेज जहानाबाद को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं चौथे में यहाँ पे इस कॉलेज के SN सिन्हा कॉलेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही इन तमाम कोर्स को दीजिएगा, अप डाउन कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट में कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं वो चीज़। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो को अपलोड करना है, और फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर, फ़ोटो एंड सिग्नेचर का जो भी साइज़ होगा वो 20 KB का होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कैप्चर, इस कैप्चर को यहाँ पे भर दीजिएगा, यहाँ पे टिक लगा देना। उसके बाद इस एप्लीकेशन वाला बटन पे क्लिक कर देना। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, और इन तमाम कैप्चर को भर करके सेव एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया। इसके बाद आपके स्क्रीन पर, ठीक है, आपके स्क्रीन पर ID और पासवर्ड आएंगे, और आपके मोबाइल पे भी ID और पासवर्ड आएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या इंटरफेस होता है। सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ID आ जाता है। यहाँ पे ID है और यहाँ पे पासवर्ड है। इसी ID और पासवर्ड के मदद से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मैंने वेबसाइट दिया है उस वेबसाइट पे भी आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होगा। कुछ इस तरीके से टैब आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो भी ID आया था मैसेज में या फिर स्क्रीन पर, उसे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपना ID और पासवर्ड को डाल दीजिएगा, और एक कैप्चर, इस कैप्चर को डाल करके यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आपने क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स को हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट वाला बटन पे क्लिक करना। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसलिए यहाँ पे मैं हाइड कर रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे कॉलेज डिटेल्स है जो कि मैं यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ सारा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका कॉलेज का जो भी डिटेल्स है वो कॉलेज डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद नीचे में भी यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो है, फ़ोटो को मैं यहाँ पे ढक दिया हूँ, सिग्नेचर को भी मैंने यहाँ पे ढक दिया हूँ। यहाँ पे आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे हाइड किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या करना है, मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है, पेमेंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक किए होंगे वैसे ही यहाँ पे 600 रुपये देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको गेट प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और आगे बढ़ना है। तो जैसे आप आगे बढ़े वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। आपको कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना तो इसी यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर, या फिर आप क्यूआर कोड जनरेट करके यूपीआई से करना चाहते हैं तो नीचे वाला सेकेंड वाला ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे, और यहाँ पे वॉलेट से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन पे। दोस्त यहाँ पे आप अपना कार्ड का डिटेल्स भर लीजिएगा, कार्ड का जिसके नाम से है वो, और यहाँ पे कार्ड में मंथ या एक्सपायरी जो भी रहता है उसी भी भर दीजिएगा। पे बटन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना कार्ड डिटेल्स भर लिया और यहाँ पे हमें 25 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है चार्ज, ठीक है। हो सकता है आपको कम भी लगे या फिर ना भी लगे, लेकिन अलग अलग कार्ड पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे हम प्रोसीड पे वाला बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़िएगा वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो भी ओटीपी आए वो दर्ज कर दीजिए और यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करके आगे कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है वैसे ही आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो भी कॉलेज सिलेक्शन किए थे वो चीज़ें भी आपको शो कर जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल्स कुछ इस तरीके से रहेगा और आपका क्यूआर कोड या बार कोड जो भी रहेगा वो देखने को मिल जाएंगे। इसी बेस पर आपका नीचे में आपका कॉलेज भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइड इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रहेगा और आपका जो भी रसीद रहेगा पेमेंट वाला वो कर लीजिएगा। यदि आपका पेमेंट फंस जाता है किसी कारणवश तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना होता है चलिए हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पेमेंट कंप्लेंट वाला ऑप्शन मेंशन किया गया, क्लिक हर बटन दिया गया, क्लिक हर बटन पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। आपको यूज़र आईडी में आपका जो भी आईडी मिला है वो आईडी को दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। वो आईडी को यहाँ पे दर्ज कर देना और यहाँ पे कैंडिडेट नेम अपना नाम और यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे पेमेंट का जो भी आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे जनरेट हो जाता आईडी, ठीक है। वो आईडी यहाँ पे दर्ज कर देना, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे भर देना और यहाँ पे अपना पेमेंट फंसा जिस रूप से आपने किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट बटन दिया गया, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो मैं बता दिया। फोटो सिग्नेचर, पार्ट 8 का मार्कशीट, अंक पत्र, ठीक है, वही, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जातीय आवासीय, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें होना ही चाहिए तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सारा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इसी लिंक के माध्यम से सारा अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जब भी मेरिट लिस्ट आपको आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या किसी प्रकार का डेट में बदलाव या किसी प्रकार की कुछ भी अपडेट आता है तो आपको यहीं पे आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसलिए दिए गए लिंक पे ही क्लिक करके आप लोग जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।